पूरा भारत उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। चारों ओर अनिश्चितता, भय और पलायन का माहौल था। लोग अपने घर बार छोड़कर नई सीमाओं की ओर जा रहे थे। रात होते ही गांवों और कस्बों पर सन्नाटा उतर आता था। सीमा के पास बसे एक छोटे से गांव शोरपुर के बाहर एक विशाल हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। जो भी सूर्यास्त के बाद उस हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे कि तभी मिट्टी से सना एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम था अर्जुन। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में पुराने चमड़े का बक्सा था। बेटा, तुम कौन हो? जी, अब मैं अर्जुन हूँ, दिल्ली से आया हूँ। यहाँ किसके पास आए हो? अर्जुन ने जेब से एक पीला पड़ा कागज निकाला। मेरे दादाजी ने मरने से पहले ये पता दिया था, कहा था कि शोरपुर की काली हवेली में हमारा कुछ सामान छिपा है, उसे लेकर लौट आना। उस हवेली का नाम फिर कभी मत लेना। क्या तुम्हारे दादा का नाम? जी, नत्ता सिंह। ये नहीं हो सकता, असंभव। क्या हुआ? नत्ता सिंह तो 1947 की उस रात हवेली के अंदर आज तक किसी ने भी नहीं जाना। गांव की सबसे वृद्ध महिला अर्जुन के सामने आकर खड़ी हुई। बेटा, यदि जाना ही है तो मेरी एक बात याद रखना। हवेली में यदि कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। यदि किसी कमरे से रोने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। और यदि वहाँ तुम्हें अपना ही दूसरा रूप दिखाई दे तो उससे कभी बात मत करना। अर्जुन लालटेन लेकर हवेली के विशाल लोहे के फाटक तक पहुंचा। फाटक अपने आप खुल गया। अर्जुन चौंका और अंदर चला गया। जैसे उसने पीछे देखा, फाटक अपने आप बंद हो चुका था। अचानक किसी के घुंघरू की आवाज आई। अर्जुन ने लालटेन ऊपर उठाई, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हवेली के अंदर वर्षों पुरानी धूल जमी हुई थी। एक चित्र के सामने पहुंचकर अर्जुन ठिठक गया। चित्र में एक परिवार खड़ा था। चित्र में एक युवक बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। ये कैसे संभव है? चित्र के नीचे वर्ष लिखा था 1947। तभी चित्र में बने युवक की आंखें धीरे धीरे अर्जुन की ओर घूम गई। चित्र में बना युवक मुस्कुराया। लालटेन अर्जुन के हाथ से गिरते गिरते बची। किसी ने पुकारा, अर्जुन। उसने चौंक कर देखा। अर्जुन, इधर आओ। उसे वृद्ध महिला की बात याद आई। पीछे मत मुड़ना। अर्जुन आगे बढ़ने लगा। अचानक किसी की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। गलियारे के अंत में एक दरवाजा बंद था। अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। बचाइए, कोई मुझे बचाइए। कौन है वहाँ? मैं 3 दिनों से यहाँ बंद हूँ। अर्जुन ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। तभी उसे दूसरी चेतावनी याद आई। रोने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अंदर से फिर आवाज आई। भैया, मेरी सांस रुक रही है। यदि अंदर सचमुच कोई फंसा हुआ है तो? अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। कमरा पूरी तरह से खाली था। वो भागकर कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। भागते भागते अर्जुन एक पुस्तकालय में पहुंच गया। वहां एक मेज पर धूल से ढकी एक डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था नत्ता सिंह। दादाजी की डायरी। अर्जुन डायरी पढ़ने लगा। यदि ये डायरी मेरे पोते के हाथ लगे तो समझ लेना कि हवेली ने मुझे कभी जाने नहीं दिया। अचानक पूरे कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा चलने लगी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, इस हवेली में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति बाहर फाटक पार करते ही मर जाता है।
अंदर जो चलता फिरता है वो केवल उसकी आत्मा होती है। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है। अर्जुन पलटा। उसके सामने वही युवक खड़ा था जो चित्र में था और जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। कमरे की सारी लालटेनों की लौ एक साथ बुझ गई। घना अंधेरा पूरे पुस्तकालय में फैल गया। सिर्फ 2 लाल आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। किसी के पैरों की आहट नहीं थी, लेकिन वो आकृति हर पल उसके और निकट आती जा रही थी। तुम कौन हो? मैं वही हूं जो तुम हो। अचानक बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा पुस्तकालय रोशनी से भर गया। अर्जुन ने देखा, उसके सामने बिल्कुल उसी की शक्ल वाला युवक खड़ा था, लेकिन उसके कपड़े 1947 के थे। उसकी आंखें लाल थी। ये कैसे हो सकता है? मैं इस हवेली का अंतिम यात्री हूं और अब तुम भी बन चुके हो। तुम्हारे दादा नत्ता सिंह मेरे छोटे भाई थे। पूरी हवेली जोर से कांप उठी। वे जाग गए हैं। अचानक हवेली के फर्श के बीचों बीच नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां उभर आई। यदि सच जानना है तो नीचे चलो। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। दीवारों पर पुराने दीपक अपने आप जल उठे। पूरी दीवारों पर नाखूनों से लिखा हुआ था, हमें बाहर जाने दो, हमें मुक्ति चाहिए, वो आ रहा है। हर वाक्य के नीचे सूखा हुआ खून लगा था। सीढ़ियों के अंत में लोहे का एक विशाल दरवाजा था। उस पर मोटी जंजीरें लटक रही थी। ये किसने लिखा? तुम्हारे दादा ने। दादाजी ने? हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दरवाजे के भीतर से किसी ने जोर से दस्तक दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, इतनी जोरदार कि पूरी हवेली हिल गई। 1947 की अर्जुन रूपी उस युवक ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। उस पर लिखा था, 15 अगस्त 1947 की रात हवेली में एक अजनबी साधु आया था। उसने चेतावनी दी थी कि इस भूमि के नीचे सदियों पुरानी एक दुष्ट सत्ता कैद है। यदि लोभ में आकर तहखाना खोला गया तो पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। अचानक पीछे से किसी ने कहा, अर्जुन। इस बार आवाज बिल्कुल अलग थी। अर्जुन ने पीछे देखा। बेटा, बहुत देर हो गई है। अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचना चाहता था। उनका चेहरा बदलने लगा। आंखें पूरी तरह काली हो गई। हाथ असामान्य रूप से लंबे हो गए। मुंह कान सब कुछ बदल गया और अगले पल वो 4 पैरों में दौड़ते हुए अर्जुन की ओर चढ़ा। अर्जुन तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे वो भयानक प्राणी दौड़ रहा था। कोई नहीं बचेगा। ऊपर पहुंचते ही अर्जुन ने घड़ी देखी। घड़ी में समय था 11:40। वो चौंक गया। उसे याद आया कि जब वो हवेली में आया था तब भी घड़ी में 11:40 ही बज रहे थे। इतनी देर बीतने के बाद भी समय नहीं बदला था। यही इस हवेली का सबसे बड़ा श्राप है। यहाँ समय कभी आगे नहीं बढ़ता। अर्जुन किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत से फाटक खोला। इस बार फाटक खुल गया। वो बाहर भागा, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वो घबरा गया। शोरपुर गांव गायब था। जहां गांव होना चाहिए था वहां केवल जले हुए खंडहर थे और जमीन पर बिखरी हुई राख। दूर एक टूटा हुआ पत्थर दिखाई दिया। अर्जुन उसके पास गया। उस पर लिखा था शोरपुर। नीचे तारीख खुदी थी 1947। नहीं, ये जरूर कोई सपना है। तभी पीछे से वही युवक बोला, ये सपना नहीं, ये वही रात है जो कभी समाप्त नहीं हुई। हम सब उस रात मर चुके थे, लेकिन हमारी आत्माएं अभी भी उसी रात में कैद है। अचानक
हवेली के सबसे ऊपरी गुंबद पर लंबी काली आकृति खड़ी थी, जो बिना पलक झपकाए अर्जुन को देख रही थी, और उसने पहली बार अपना नाम बताया। मैं काल, और इस हवेली से कोई आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। वो एक ही छलांग में नीचे कूद पड़ा। धरती हिल उठी। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर दरारें थी, जिनसे धुएं जैसी काली लपटें निकल रही थी। आज ये श्राप समाप्त होगा। तुम पिछले 69 वर्षों से यही कहते आए हो। अर्जुन चौंक गया। हाँ, तुम्हारी दुनिया में 69 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस हवेली के भीतर अभी भी वही रात है। 15 अगस्त 1947 की रात। अचानक हवा में सफेद प्रकाश फैला। इस बार सचमुच अर्जुन के दादा नत्ता सिंह थे। अर्जुन बेटा, मेरी आत्मा बस कुछ ही क्षणों के लिए मुक्त हुई है। समय बहुत कम है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब देश स्वतंत्र हुआ, उसी रात इस हवेली के मालिकों को पता चला कि तहखाने में अपार धन छिपा है। एक साधु ने उन्हें चेतावनी दी कि वह धन नहीं, एक प्राचीन दुष्ट शक्ति कैद है, लेकिन लालच ने सबको अंधा कर दिया था। दरवाजा खोला गया और काल मुक्त हो गया। जैसे ये काल शब्द निकला, काल की आंखें चमक उठी। बेटा, काल ने पूरे गांव को मारने की कोशिश की, तब उसी साधु ने अपनी अंतिम शक्ति से उसे फिर से कैद कर दिया। पर दादाजी, फिर ये श्राप कैसे रह गया? क्योंकि उसे कैद करने की कीमत देनी पड़ी। हमारे पूरे परिवार की आत्माएं उसी हवेली से बांध दी गई। अचानक अर्जुन जैसा दिखने वाला युवक मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे भयावह होती चली गई। अर्जुन बेटा, उससे दूर हटो। लेकिन काफी देर हो चुकी थी। युवक की त्वचा फटने लगी थी। चेहरे की परतें गिरने लगी थी। कुछ ही क्षणों में उसके भीतर से काले धुएं का एक विशाल शरीर निकल आया। ये कौन है? काल जोर जोर से हंसने लगा। यही तो मेरा सबसे प्रिय खेल है। मैं कभी किसी एक रूप में नहीं रहता। अर्जुन को अचानक समझ आया, वो युवक जिसने शुरुआत से उसका साथ दिया, असल में काल ही था। अचानक हवेली की एक टूटी खिड़की से प्रकाश निकला। वहां एक जंजीरों में जकड़ा हुआ युवक दिखाई दिया। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन ने पहली बार चित्र में देखा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं वीर, नत्ता सिंह का बड़ा भाई। अर्जुन अब तक जिसे अपना साथी समझ रहा था, वो कभी वीर था ही नहीं। अर्जुन बेटा, बीच वाले कक्ष में एक काला पत्थर है। जब तक वह पत्थर सुरक्षित है, ये दुष्ट शक्ति अमर रहेगी। अर्जुन पूरी ताकत से हवेली की ओर भागा। पीछे काल उसकी ओर बढ़ रहा था। चारों ओर से भटकती आत्माएं निकल आईं। वे अर्जुन को रोकने लगी, लेकिन तभी वीर की आत्मा ने अपनी जंजीरें तोड़ दी। उसने उन आत्माओं को पीछे धकेला। अर्जुन मुख्य कक्ष में पहुंचा। बीचों बीच काला पत्थर था। उसके भीतर लाल रोशनी धड़क रही थी, मानो कि वो जीवित हो। काल पीछे आ पहुंचा। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसे दीवार पर वही साधु की आत्मा दिखी। ये श्राप शक्ति से नहीं, बल्कि बलिदान से टूटेगा। अर्जुन समझ गया। उसने जेब से अपने दादा की डायरी निकाली। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक मंत्र लिखा था। वो ऊंचे स्वर में उसे पढ़ने लगा। काल दर्द से चीख उठा। पूरी हवेली कांपने लगी। पत्थर में दरारें पड़ने लगी। अर्जुन, पत्थर केवल तब टूटेगा जब कोई अपनी इच्छा से उसके भीतर समा जाए। यदि मेरे जाने से इतने वर्षों से कैद आत्माएं मुक्त हो सकती है और ये श्राप टूट सकता है, तो यही सही। अर्जुन दौड़कर उस काले पत्थर से टकरा गया। जैसे ही उसका शरीर पत्थर से स्पर्श हुआ, एक प्रकाश फूटा। काल भयानक चीख मारने लगा। हवेली की दीवारें टूटने लगी। छतें
फिर से गिरने लगी। कुछ ही क्षणों बाद पूरा परिसर रोशनी में डूब गया।